अचानक से एक गांव में उड़ने वाले डायनासोर काफी तेजी से उड़ते हुए घुसे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। दूसरी ओर गांव में एक आदमी फल ले रहा था कि तभी वह उड़ने वाला डायनासोर सीधा आदमी को अपने पंजों में पकड़कर उड़ा ले गया। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। इंसानों को वो काफी ऊंचाई पर ले जाते और वहां से छोड़ देते। सारे लोग चीखते हुए नीचे की ओर गिरते। एक इंसान जमीन पर आ गिरा तो दूसरा छत पर गिरा। उनकी जगह पर मौत हो गई। दूसरी तरफ दूसरे गांव में राइस्टार बड़ा पांव बेच रहा था। तभी एक शख्स हांफते हांफते भागते हुए राइस्टार के पास आया और रोते हुए बोला, राइस्टार, राइस्टार, हमर गांव के बचालस। हमर गांव पर अजीब अजीब दिखाई देवे वाली चिड़ियन के हमला भेल बा। ऊ चिड़ियन लोग मणि के पकड़ के बहुत ऊंच ले जाके छोड़ देत बा। अब तस बस तू ही हमर मदद कर सक्स्तारू। ये सुनकर राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी राइस्टार अगले दिन उस गांव में आ पहुंचा। पहले तो राइस्टार ने जल्दी से वह उड़ने वाले ज़ॉम्बी के आने की दिशा पता लगाई और तुरंत घर के अंदर आ गया। अरे, ये सारे तो खेतों से आ रहे हैं, जरूर इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, पता करना होगा। फिर क्या था, राइस्टार जैसे तैसे खेतों की ओर चल दिया। जहां से वे आ रहे थे वहां जाकर खेत में पता चला कि वहां एक सूखा हुआ पेड़ गिरा पड़ा है। राइस्टार को कुछ गड़बड़ी लगी, इसलिए वह खेत के मालिक के पास गया जिसका एक हाथ नहीं था। तो तुम ही हो इस खेत के मालिक, मुझे एक बात बताओ कि इधर थोड़ी दिनों पहले क्या हुआ था और ये बड़ा सा सूखा पेड़ क्यों गिरा हुआ है? अरे पूछो मत की हुआ। वो दिन मेरे खेत में वही सूखा पेड़, पुष्पा और उसके आदमी पेड़ काटने के लिए आया था, बस एक चीज के लिए, उड़ने वाला डायनासोर का अंडा, ताकि वो लोग अंडा बेच के करोड़पति बन सके। वो काट रहा था, तभी मैं बोला, अरे पुष्पा, तुम ही गलत कर रहा है। तुम भूल गया कि किसका अंडा है। अभी का अभी पेड़ काटना बंद करो, ना तो मैं तुमको छोड़ बेगा नहीं। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उसके आदमी ने मेरे हाथ काट दिए। दर्द से तड़पता रहा मैं। अबे ज्यादा चपड़ चपड़ करने की क्या जरूरत थी रे? अरे काटो रे। और वे पूरे पेड़ को काट कर सारे अंडे टेम्पू में लेकर चले गए। पता नहीं सारे उड़ने वाले डायनासोर कहाँ चले गए। राइस्टार को मालिक की बात सुनकर सब समझ में आ गया। वह अपने खास दोस्त रॉकी को सीटी मारकर बुलाता है। सीटी की आवाज सुनकर रॉकी आया, जो कि एक जादुई चील थी। रॉकी सीधा राइस्टार को अपने पंजों में पकड़कर पुष्पा के ट्रक के पास ले जाने लगी। कुछ ही पलों में रॉकी उसे सीधा एक सड़क पर ले आई जहां से पुष्पा के आदमियों की गाड़ी गुजर रही थी। राइस्टार ने उनको रोकने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक बार रॉकी राइस्टार को आसमान में लेकर गई और सीधा बॉर्डर के पास छोड़ दिया। राइस्टार ने अपना दिमाग चलाते हुए वहां बहुत सारे कीलें बिछा दी। कुछ घंटों बाद पुष्पा की गाड़ी आई जिसमें अंडे भी थे। उनकी गाड़ी कीलों के ऊपर जाने की वजह से वहीं रुक गई। तभी राइस्टार सीधा उनके सामने उड़कर आ गया। फिर क्या था, पुष्पा और उसका आदमी राइस्टार को देख डर के मारे वहां से भाग गए। राइस्टार को उड़ने वाले डायनासोर के अंडे भी मिल गए और उनको अंडे मिलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में वापस शांति छा गई और लोग चैन से जीने लगे।